हेलो गाइस, टुडेस आवर टॉपिक इज़ बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव। सो जो बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव है, उन्होंने जॉइंट लॉन्च किया था जॉइंटली बाय WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एंड यूनिसेफ यानी कि यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चाइल्ड एमरजेंसी फंड इन मार्च 1922। सो दैट कि जो ब्रेस्ट फीडिंग है उसको प्रमोट किया जा सके और इनकरेज किया जा सके। सो बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव में 10 स्टेप्स हैं। फर्स्ट स्टेप्स में क्या है कि हमारे पास रिटर्न ब्रेस्ट फीडिंग पॉलिसी होनी चाहिए जो कि हम अपने स्टाफ को कम्युनिकेट करें। सो इसमें क्या होता है, फर्स्ट स्टेप में क्या है, जो हमारे पास एक ब्रेस्ट फीडिंग पॉलिसी होनी चाहिए जो कि हम अपने स्टाफ को बताएं इस पॉलिसी के रिगार्डिंग। सो जो ये पॉलिसी है ये लोकल लैंग्वेज में भी हो सकती है और इंग्लिश लैंग्वेज, दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल होती है। स्टेप 2 में क्या है कि हमने जो हमारे जो हेल्थ केयर स्टाफ हैं उनको उनको उनकी स्किल्स को इम्प्रूव करना है सो दैट कि वो इस पॉलिसी को अच्छे से इम्प्लीमेंट करें। सो उनको जो स्किल्स मतलब बतानी है, सिखानी है कि सो दैट कि वो नर्सिंग मदर्स हैं उन मतलब जो नर्सिंग मदर्स हैं उनको असिस्ट करें सो दैट कि कैसे ब्रेस्ट मिल्क एक्सप्रेस्ड करना है, कैसे पोजीशनिंग लेनी है, कैसे अटैचमेंट करनी है बेबी की ड्यूरिंग द ब्रेस्ट फीडिंग। ये सारी स्किल्स के रिगार्डिंग हम अपने स्टाफ को बताएंगे सो दैट कि स्टाफ आगे जाकर मदर्स को बताएं सो दैट कि मदर्स करेक्ट पोजीशनिंग और अटैचमेंट ऑफ द बेबी ड्यूरिंग द ब्रेस्ट फीडिंग सारी चीज़ अप्रोप्रिएट हो। सो थर्ड स्टेप में क्या है, जो हमारी जो प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं उनको बेनिफिट्स बताने हैं कि क्या बेनिफिट्स है ब्रेस्ट फीडिंग के, कैसे हम मैनेज करनी है ब्रेस्ट फीडिंग। सो इसमें क्या है कि ड्यूरिंग द एंटीनेटल पीरियड, जब एंटीनेटल पीरियड होता है, जब मदर एंटीनेटल विजिट्स के लिए आती है, तब हम मदर को बताते हैं, इन्फॉर्म करते हैं कि क्या क्या एडवांटेजेस हैं ब्रेस्ट फीडिंग के, मदर के लिए भी और बेबी के लिए भी। सो फोर्थ स्टेप में क्या है, इसमें क्या होता है कि हम मदर को हेल्प करते हैं कि ब्रेस्ट फीडिंग को इनिशिएट करें विद इन दी हाफ आवर ऑफ बर्थ। हम मदर को मोटिवेट करते हैं कि आफ्टर द डिलीवरी, जब बेबी की डिलीवरी हो जाए उसके हाफ आवर बाद मदर को ब्रेस्ट फीडिंग इनिशिएट करनी चाहिए। स्टेप फिफ्थ में क्या है कि हम मदर को बताते हैं कि कैसे ब्रेस्ट फीडिंग करवानी है बेबी को और कैसे हमने मेंटेन करनी है लैक्टेशन। मदर को बताना है कि क्या पोजीशन होनी चाहिए ब्रेस्ट फीडिंग के लिए, क्या टेक्निक होनी चाहिए ब्रेस्ट फीडिंग की। स्टेप 6 में क्या है कि जो मदर को है हम उन्हें एजुकेट करते हैं कि न्यूबॉर्न बेबी को कोई भी फूड या कोई भी ड्रिंक नहीं देना है अदर देन दी ब्रेस्ट मिल्क। जो फर्स्ट 6 मंथ तक क्या है कि हमें बेबी को ओनली और ओनली ब्रेस्ट मिल्क देना है, कुछ और नहीं देना है। अगर इन केस मदर का ब्रेस्ट मिल्क एक्सप्रेस्ड नहीं हो रहा है या फिर कोई और फर्दर डिसीज़ कंडीशन के कारण मदर एक ब्रेस्ट मिल्क अवेलेबल नहीं है, सप्लीमेंट्री फीडिंग देनी चाहिए बेबी को। स्टेप 7th में क्या है कि हमें जो मदर है और इन्फेंट है उनके एक रूम में ही ज्वाइन कर देना चाहिए सो दैट कि इससे क्या होगा कि मदर और बेबी का बॉन्ड है जो वो प्रमोट होएगा। 8th स्टेप में क्या है कि हमें मदर को इनकरेज करना चाहिए कि ब्रेस्ट फीडिंग बेबी को दे। ब्रेस्ट फीडिंग क्या है कि अगर बेबी हंग्री हो तो मदर को ब्रेस्ट फीडिंग बेबी को देनी चाहिए। ऐसे नहीं कि मदर अकॉर्डिंग टू क्लॉक दे, जैसे कि हाँ मदर ने फिक्स कर लिया कि 2 आवर्स के बाद ही ब्रेस्ट फीडिंग करानी है इवन बेबी हंग्री हो। मदर को जब बेबी हंग्री फील करे तभी मदर को मतलब ब्रेस्ट फीडिंग देनी चाहिए, नॉट अकॉर्डिंग टू द क्लॉक। 9th स्टेप में क्या है कि मदर कोई भी बेबी को आर्टिफिशियल फीड या पेसिफायर्स नहीं देनी चाहिए। पेसिफायर जैसे कि हम कुछ लोग निप्पल्स यूज़ करते हैं, वो नहीं यूज़ करनी, आर्टिफिशियल निप्पल्स वो नहीं यूज़ करने चाहिए। इससे क्या होगा कि बेबी को रिस्क है इन्फेक्शन का। 10th स्टेप में क्या है, इसमें क्या है कि ब्रेस्ट फीडिंग सपोर्टिंग ग्रुप्स, हमने जो कम्युनिटी है उसमें मतलब कि मदर कम्युनिटी में जाकर नर्स को एजुकेट करना चाहिए कि ब्रेस्ट फीडिंग के क्या क्या बेनिफिट्स हैं। एक ब्रेस्ट फीडिंग सपोर्ट ग्रुप बनाना चाहिए कम्युनिटी को और मदर को फॉलोअप्स के लिए नर्स को एडवाइस करना चाहिए कि मदर को फॉलोअप्स के लिए आना चाहिए। हमने पढ़ा बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव जो कि WHO और यूनिसेफ ने इन मार्च 1922 में बनाया था, इनिशिएट किया था। इसके 10 स्टेप्स है। फर्स्ट स्टेप्स में क्या है कि हमारे पास ब्रेस्ट फीडिंग
पॉलिसी होनी चाहिए जो कि हम अपने स्टाफ को बताते हैं। सो इसमें क्या होता है स्टेप 2 में कि हमें जो हमारे हेल्थ केयर स्टाफ हैं उनको ट्रेन करना चाहिए कि हाँ कैसे ब्रेस्ट फीडिंग को हम प्रमोट करें और क्या क्या स्किल्स हैं ब्रेस्ट फीडिंग को प्रमोट करने की, क्या पोजीशन होनी चाहिए, कैसे हम अटैचमेंट करेंगे बेबी को। और थर्ड स्टेप में क्या है कि जितनी भी प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं उनको बताना चाहिए कि क्या क्या बेनिफिट्स है ब्रेस्ट फीडिंग के और कैसे हम मैनेज करते हैं ब्रेस्ट फीडिंग को। सो फोर्थ स्टेप में क्या है कि हमें मदर को इनकरेज करना चाहिए कि विद इन दी हाफ आवर ऑफ द बर्थ ब्रेस्ट फीडिंग इनिशिएट करनी चाहिए। और फिफ्थ में क्या है कि हम मदर को बताते हैं कि कैसे ब्रेस्ट फीडिंग इनिशिएट करनी चाहिए और कैसे मेंटेन करनी चाहिए। सिक्स्थ स्टेप में क्या है कि न्यूबॉर्न को कुछ भी और नहीं देना चाहिए, इंस्टेड दी ब्रेस्ट मिल्क। सेवन्थ स्टेप में क्या है कि मदर और बेबी को क्लोज रिलेशनशिप, मतलब कि जैसे कि अगर लो इन्फेंट बेबी है तो कंगारू मदर केयर देनी चाहिए कि मतलब कि एक ही रूम में मदर और बेबी होनी चाहिए सो दैट कि उनके बीच का जो बॉन्ड है वो अच्छे से इस्टेब्लिश हो सके। और एट्थ में क्या है कि हमें मदर को इनकरेज करना चाहिए कि ब्रेस्ट फीडिंग बेबी को देनी चाहिए अकॉर्डिंग टू, जब बेबी हंग्री, नॉट अकॉर्डिंग टू द क्लॉक। सो नाइन्थ में क्या है कि बेबी को कोई भी आर्टिफिशियल फीड या पेसिफायर नहीं देनी चाहिए। टेंथ में क्या है कि ब्रेस्ट फीडिंग सपोर्ट ग्रुप को हमें इस्टेब्लिश करना चाहिए और मदर्स को फॉलोअप्स के लिए हमें एडवाइस करना चाहिए। सो इट्स ऑल अबाउट बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव। आई होप यू ऑल लाइक माई वीडियो, दैन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।